थोड़ा और आगे बढ़े, इवन दैट गोरम घाट तक पहुंच चुके थे, जहां से मुगल फौज किशनगढ़ को तोड़ मरोड़ कर जो है वह उस रास्ते से मेवाड़ में प्रवेश कर सकती थी। वहां तक पहुंच गए, सामने मुगल फौज खड़ी थी। फिर से टुंडावत साहब ने यदु सिंह को संदेशा भिजवाया और यदु सिंह जी को कहा कि रानी साहब को कहना कि उन्हें भूलना मत, पाछो आऊं, वापस आऊंगा, उन्हें भूलना मत, और हो सके तो एक निशानी लेकर आना। यदु सिंह जी वापस आए सलूम्बर ठिकाने में गोरम घाट से, और सलूम्बर ठिकाने में पहुंचकर रानी साहब से कहा कि हुकुम ने कहा है कि वो वापस जरूर लौटेंगे, आप उन्हें भूलना मत, और हुकुम ने तो है एक निशानी मंगाई। रानी साहब समझ चुके थे कि हुकुम का जीव युद्ध में नहीं लग रहा है और मेवाड़ की हार निश्चित है, चुंडावतों की इंसल्ट निश्चित है। इसलिए रानी साहब ने यदु सिंह जी को कहा कि आप विराजिए, मैं निशानी लेकर आती हूं। रानी साहब अंदर गई और रानी साहब ने एक पत्र लिखा और पत्र लिखकर अपनी दासी लीला दासी को पकड़ाया। लीला दासी को कहा कि यह पत्र मैं तुझे दे रही हूं और निशानी भी दे रही हूं, और इस निशानी को दुल्हन की तरह 16 श्रृंगार करके यदु सिंह जी को दे देना, और यदु सिंह जी को कहना कि इस पत्र को और निशानी को उनके पति ही देखें। इतना कहकर उस महान वीरांगना ने तलवार उठाई और दे मारी सीधी गर्दन पर धड़ से अलग। चीख पड़ी लीला दासी, रोते बिलखते लीला दासी ने उस मस्तक को दुल्हन की तरह श्रृंगार करवाया और श्रृंगार करवा के सीधा उस पर चूंदड़ उड़ा के यदु सिंह को सौंप दिया, और यदु सिंह को रोते रोते कहा कि रानी साहब का हुक्म है कि उनकी निशानी उनके पति ही देखें, और यह पत्र भी उन्हें सौंप दिया। यदु सिंह को पता तो था कि अनहोनी कुछ ना कुछ तो हुई है, लेकिन यह अनहोनी क्या हुई है यह यदु सिंह अच्छे से नहीं जानते थे। वो थाल भरकर यदु सिंह तेजी से दौड़े सीधा गोरम घाट की तरफ, और गोरम घाट जाकर उनके पतिदेव रतन सिंह चुंडावत को वो पत्र सौंपा और वो निशानी भी दे दी। पत्र पढ़ा रतन सिंह ने, उसमें लिखा था कि हे वीरवर, आपको मैं कभी भूल नहीं सकती, आपका मैं इंतजार स्वर्ग में कर रही हूं इंद्राणियों के साथ में, युद्ध में विजयी होके लौट आइएगा मेरे साथ स्वर्ग में, मैं इंद्राणियों के साथ आपका वही इंतजार कर रही हूं। वो निशानी देखी, रतन सिंह चुंडावत बावड़े हो चुके थे, उसी चूंदड़ से उन रानी साहब का मस्तक बांधकर अपने गले में लटकाकर टूट पड़े। आजम खान, इंदर सिंह और राम सिंह पर इतना बुरा मारा, इनको इतना बुरा मारा गोरम घाट में, धोती पकड़ के भागे सारे के सारे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी फौज थी। युद्ध में विजयी होने के बाद उन्हें गर्दन लटक रही है गले में। रतन सिंह चुंडावत तेजी से घोड़ा दौड़ाते हुए अपने सलूम्बर ठिकाने की तरफ पहुंचे, अपने रानी साहब की तरफ, लेकिन सलूम्बर किले के द्वार पर पहुंचे तब उन्हें ख्याल आया कि रानी साहब तो अभी जीवित नहीं है, तो सलूम्बर किले के द्वार पर ही उनके प्राण निकल चुके हैं।